तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। आप मकान की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि आपके मकान को स्क्वायर में होना, गुनिया में होना। क्योंकि अगर आपका कमरे अगर होंगे बदगुनिया होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे तो उसमें बहुत दिक्कत होने वाली बात में आपको। तो आपका लेआउट करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है आपका गुनिया में करना, एक राइट एंगल करना। तो आपको अपने गुनिया में करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि आपको गुनिया आनी चाहिए। अगर गुनिया नहीं आती है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ यहीं पर जो है गुनिया निकाल के प्रॉपर तरीके से, बहुत आसान तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, गुनिया कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक अच्छे तरीके से किस तरीके से गुनिया निकालनी है पूरी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ईंट रख लेनी है, जैसे हमने गुनिया निकालनी है उसके लिए हम ये एक अंदाजे से रख लेते हैं। अभी ईंट हमने यहाँ रख ली है और दूसरी ईंट हमने यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें इसमें डोर बांधनी है। इसके अलावा 2 ईंट और रख लेते हैं, क्योंकि हमें जब भी गुनिया निकालनी होती है तो हमें 2 डोरें बांधनी होती हैं 2 दीवार के लिए। क्योंकि एक दीवार हमें सही मान के चलते हैं, क्योंकि जैसे हमारा जो प्लॉट होता है वो टेढ़ा होता है, तो उसमें एक जो हमें गैलरी छोड़नी होती है, कहीं हम गैलरी छोड़ते हैं कहीं नहीं छोड़ते हैं, मगर अगर गैलरी छोड़नी है तो हमें एक दीवार सीधी मान के फिर उसके हिसाब से दूसरी डोर बांधनी होती है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम डोर बांध रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं। तो पहली जो डोर हम बांधेंगे फिर इसमें हमने निशान लगाना है नाप के। तो यहाँ हम डोर बांध देते हैं। देखिए डोर बांध दी, अभी दूसरी डोर और बांधनी पड़ेगी जो कि हमें उधर से बांधनी है आगे की तरफ से। ये वाली डोर बन चुकी है, ये देखिए। इसके अलावा हमने दूसरी डोर ये वाली बांधी है, इस तरीके से बांधनी है और सामने बांध के रख देंगे वहाँ पे। यहाँ हमने डोर बांध लिया हम दोनों। अब इसके बाद में हम नाप के निशान लगा लेते हैं। तो हमने कितना लगाना होगा, एक तरफ हम निशान लगा लेंगे 4 फीट और एक तरफ लगा लेंगे हम 3 फीट। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ निशान। तो हमने यहाँ से नापना है, इस जगह से 4 फीट नापेंगे और यहाँ से नापेंगे हम 3 फीट। तो यहाँ से फीता पकड़ लेते हैं हम इस कोने से, यहाँ से हम नाप लेंगे 4 फीट। तो 4 फीट हमने नापा हुआ है और वहाँ भी हमने हमारी डोर जो है हिलनी चाहिए। वहाँ से हम नापते हैं अगली 4 फीट। यहाँ से देखिए हमने नापना शुरू किया है, इस कोने से हम नाप लेंगे अपना। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो डोर है वो इंची टेप से हिलनी नहीं चाहिए। और इस तरीके से हम नापेंगे। तो यहाँ देखिए 4 फीट पे निशान हमने लगा लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी डोर है तो उस पर आप या तो पेन का निशान ले लें निशान के लिए, या फिर आप धागा ही बांध सकते हैं। हमने यहाँ येलो कलर का धागा बांधा है ताकि हमें पता चले कि हमारा 4 फीट कहाँ है। तो इस तरीके से हम जो है इसको नाप लेंगे। और इसके बाद में हमने जो है उधर की साइड नापना है 3 फीट। अभी हम इस कोने से नापेंगे 3 फीट। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ आपने लगाया हुआ है और इसके अलावा यहाँ तक है 3 फीट। तो 3 फीट पे निशान लगा देंगे जो कि हमारा यहाँ है। इस जगह हम बांध लेंगे अपना 3 फीट पे निशान। इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि जो आप जब गुनिया करेंगे तो इसमें आपकी डोर जब इसको सीधा करेंगे आपका पूरा नहीं आता है। जब 5 फीट आपका पूरा नहीं आता है इस जगह, तो फिर आपने जो आगे पीछे करनी है डोर को वो इस वाली को करनी है आपने इधर की तरफ। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पर प्रॉपर नप चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 फीट पूरा है यहाँ पे हमारा इस जगह। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हमने नापना है क्रॉस में, जो हमारा उधर
जो हमारा उधर है वो निशान जो है ये वाला, तो इसको हमने इससे नापना है, जो कि हमारा 5 फीट आना चाहिए पूरा इस तरीके से। तो अभी हम नाप के दिखाते हैं। छोड़ो, इस तरीके से हमने फीते को पकड़ना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ, और इस वाले को आपने नापना है 5 फीट। तो अभी 5 फीट हमारा आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है 5 फीट और ये निशान है यहाँ पर। इसका मतलब ये वाली डोर जो है हमारी वो इधर की तरफ जाएगी। ये वाली जो डोर है ये हमारी इधर की तरफ जाएगी, तभी आएगा। तो इसको हमें यहाँ सरकाना होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हटा रहे हैं हम डोर को, ऐसे ही आपने हटाना है। तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है कभी कभी, बाकी अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो इतना टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ 5-10 मिनट का काम होता है ये। तो इस तरीके से सरका के हम कर लेंगे इसको बराबर। अभी देखते हैं हमारा यहाँ पर आया है या नहीं आया है। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारा यहाँ ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी हमारा ठीक आ गया है। ये आप देख सकते हैं 5 फीट जो है हमारा ये बिल्कुल ठीक यहाँ पर आया हुआ है। तो अभी इसको जो है हम एक बार अपना जो हमने 4 फीट नापा था और 3 फीट नापा था उसको हम चेक कर लेते हैं दोबारा। तो यह हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपना, कहीं हमारी डोर खिंच नहीं गई हो उसके लिए, तो इस वजह से गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने इसको भी चेक कर लेना है। तो यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ पर 4 फीट हमारा ठीक है। इसके अलावा हम 3 फीट भी देख लेते हैं अपना नाप कर। इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने नापा हुआ है और इधर भी हमारा 3 फीट बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम 5 फीट बीच में देख लेते हैं, नाप से हमारा सही है क्या, कैसा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 5 फीट यहाँ भी ठीक है। अब हमें गुनिया को चेक करना होगा कि हमने जो निकाला है ये जो हमारा फार्मूला है, 3 फीट एक तरफ नापना है, 4 फीट एक तरफ नापना है, फिर 5 फीट बीच में आएगा। तो इसके हिसाब से हमारी गुनिया सही निकलती है या नहीं निकलती है। तो इसको हमने नाप कर कैसे देखना है, कैसी गुनिया हमारी सही है, इस बात को हमने अब इसको देखते हैं हम। वैसे मैं इसका फार्मूला आपको बता दूंगा किस तरीके से हमें इसको गुणा करना होगा, मगर अभी हम गुनिया चेक कर लेते हैं अपने बीच से नाप के कि गुनिया हमारी कैसी है। तो गुनिया निकालने के लिए हम चारों तरफ एक बराबर नाप के अपना खाना बना लेते हैं, रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम डोर बांध के रख लेंगे 4 अपनी, 2 हमारी पहले से बंधी हुई है, 2 अभी। तो वैसे हमारी गुनिया निकल चुकी है 3, 4 और 5 का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो, मगर मैं यहाँ आपको 2 डोर और बांध के और बीच का नाप के दिखाता हूँ एरिया, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी गुनिया सही निकली हुई है। तो इसके लिए हम 2 डोर और बांध देते हैं। तो यहाँ भी हम 3 फीट नाप लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मगर ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गुनिया तो हमने पहले ही निकाल दी है। मैं फिर बताता हूँ आपको, गुनिया हमने पहले ही निकाल दी है 3, 4, 5 का फार्मूला अपना के। अभी मैं आपको जो डोर नाप के दिखा रहा हूँ दोबारा, तो ये सिर्फ एक खाना बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि उसके अंदर गुनिया हम दिखा सकें इस तरीके से। तो यहाँ भी हमने 3 फीट नाप लेना है। ये देखिए, अभी एक डोर और बांध लेते हैं, ये डोर और बांध लेते हैं हम, ताकि 3 बाई 3 का खाना बन जाए। फिर उसके अंदर हम तिरछे में यानी क्रॉस में नापेंगे पूरा गुना दोनों साइड का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी गुनिया ठीक है बिल्कुल इस तरीके से। दोस्तों, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो और भी पहले डाल रखी है अपने चैनल पर, गुनिया कैसे निकालें, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मकान के टॉपिक पर आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। अब हम चारों तरफ के नाप के देख लेते हैं पहले एक बार। 3-3 फीट नाप लेना हमने। ये देखिए 3 फीट है, और इधर दिखाता हूँ, इधर भी देख सकते हैं। अभी चारों तरफ नाप के दिखाते हैं आपको, पहले चारों तरफ नाप के दिखा दो जरा एक बार।
अब हम इसकी नापते हैं गुनिया। गुनिया नापेंगे क्रॉस में। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने पकड़ना होता है गुनिया के लिए, क्योंकि मुझे आपको ये चेक करके दिखाना है कि गुनिया सही है हमारी, हुई है नहीं हुई है करके। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कितना हमारा आया है बीच का हिस्सा। देखिए, यहाँ से हमने ऐसे पकड़ना है और इधर देखते हैं, यहाँ पर देखें आप 51 आया है। देखिए, अभी हम इसको गुनिया नापते हैं इसकी दोबारा तरफ। देखिए, यहाँ से पकड़ा हुआ है हमने और यहाँ पर देखिए पूरा 51 इंच है ये देखिए 51 इंच। और अभी दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ कोने से कोना। यहाँ पकड़ा हुआ है और इधर भी देखिए 51 इंच है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमने गुनिया निकाल ली है और हमने क्या करना था कि हमने 3 फीट यहाँ नापा था और पहले हमने 4 फीट यहाँ नापा था। फिर इसको हमने यहाँ से लिया तो 5 फीट हमारा आया था, इसके हमारी गुनिया निकल गई थी। मगर मैंने आपको चारों तरफ डोर लगा के और फिर इसका खाना जो आपने देखा कि पूरा 51 इंच मैंने इसमें ये नाप कर दिखाया था, जो कि दोनों तरफ से हमारा बराबर आया है। तो इस तरीके से गुनिया निकाली जाती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।